हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं व्हेन अ बिलियरी बॉय वांट्स रिवेंज की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। तेयोंग जो जंगकुक को अंदर लेते ही उसे बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, बेबी डॉल, तुम हर वक्त ही मुझसे दूर भागते रहते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तब ये सुनकर जंगकुक खांसने लगता है और वो खांसते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? ज़रूर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। ऑलरेडी मेरे पास बॉयफ्रेंड है, तो मैं तुमसे प्यार क्यों करूँ भला? तब ये सुनकर टैंग स्माइल करता है और वो धीरे धीरे जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखकर जंगकुक जो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है, बट वो सामने देख पाता है जब तायोंग बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। उसकी आइज नशीला था, उसकी बॉडी जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और मैनुअली उसे सेड्यूस कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक अपने स्पॉट पर रुक जाता है और वो हेवी सांस लेने लगता है, बट एट द सेम टाइम उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी भी हो रहा था। बट तेयोंग उसकी तरफ बढ़ तो रहा था, बट अपने नशीले आइज से उसे सिडोज कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक अपने आइज को ऑफ कर लेता है और वो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, प्लीज़ तेयोंग, तुम जो भी करने की ट्राई कर रहे हो ना, बिल्कुल भी वो सब मत करना, बिकॉज मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ एंड आई हेट दिस। और ये बोलते हुए वो तुरंत बेड से गिरने की ट्राई करता है, नीचे नामने की। बट तभी अचानक से तायंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, राइट? और ये बोलते हुए वो उसकी नेक पर वेट किसेस देने लगता है, जिससे देखकर जंगकुक अपने आइज को टाइटली बंद कर लेता है और अपने हाथों को भी टाइटली मुट्ठी कर लेता है। इसे देखकर तेंग स्माइल करता है, बट वो किस से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा था, बट वो किस देते हुए उसे सेड्यूस करने की ट्राई कर रहा था। तेंग की हाथ जंगकुक की फुल बॉडी पे घूम रहा था और उसकी बॉडी को टच करने में बहुत ही ज़्यादा बिजी था, बट एट द सेम टाइम जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मौन कर रहा था और उसे इंजॉय भी कर रहा था। तभी अचानक से जो जंगकुक की फ़ोन बजने लगता है। इसे देखकर टैंग स्माइल करता है, बट टैंग ये नोटिस करता है कि जंगकुक होश में नहीं था और वो उसकी किस में बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो गया था। इसे देखकर वो उसकी लिप पर एक पिक करता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें और चाहिए या तुम ये चाहते हो कि मैं इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ूँ? और ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक अपने आइज़ को ओपन करता है और वो जब देख पाता है कि तेयंग रुक गया था और वो समझ नहीं पाया था। इसे देखकर वो जल्दी से तेयंग को अपने ऊपर से पुश कर देता है और तुरंत वहाँ से उड़ते हुए कांसने लगता है और फिर जो फ़ोन को अपने ईयर पे लगाता है। तभी वो देख पाता है दूसरी तरफ से जो योनो उसके साथ बात करने के लिए ट्राई करता है और ये योनो की कोई दूसरा नंबर था जिससे वो फिर से जंगकुक को डिस्टर्ब कर रहा था। इसे देखते ही तायंग की खून खौलने लगा था, बट वो इससे कुछ भी नहीं बोलता है और वो सिर्फ जंगकुक की जो उसके मन में जो भी था वो देखने की ट्राई कर रहा था। इस वजह से वो चुप था। तभी अचानक से जंगकुक जो कॉल को काटने ही वाला था, तभी योनो उसके साथ माफ़ी मांगता है और उससे लास्ट एक बातें करने के लिए सिर्फ उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक था, बट वो नहीं चाहता था कि वो जाए। वो ऑलरेडी योनो से ब्रेकअप कर चुका था, वो क्यों जाना चाहता है? बट फिर भी वो जब ये नोटिस करता है कि योनो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, इसे देखकर वो लास्ट टाइम की तरह उससे मिलने की ट्राई करता है और इस वजह से वो वहाँ से अपने बैग को उठाते हुए जाने लगता है। तब ये देखकर टैंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, बट जंगकुक पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, बॉस आई एम सॉरी और मैं 30 मिनट के अंदर ही आ रही हूँ। तब ये सुनकर तेयंग स्माइल करता है और वो बोलता है, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं, कहीं आप फिर से कार में ही ना शुरू हो जाए। तब ये सुनकर टैंग स्माइल करते हुए बोलता है, अगर किसी के पास तुम्हारे जैसा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हॉट एंड सेक्सी बेबी बॉय होगा तो कोई भी कहीं पे भी शुरू हो सकता है। और ये बोलते हुए वो स्माइल करने लगता है, जिसे सुनकर जंगकुक अपने आइज़ को रोल कर लेता है, बट तुरंत वो बाहर निकल जाता है। टैंग समझ पा रहा था कि इससे जंगकुक की एग्री है। इस वजह से वो तुरंत अपनी कार की को लेता है और जंगकुक के पीछे पीछे आ जाता है और वो दोनों अपनी महंगी गाड़ी से जो जंगकुक के पिछले अपार्टमेंट में और योनो जहाँ पर रहता है वहाँ पर चला जाता है। योनो जब ऊपर से देख पाता है कि एक महंगी कार से जंगकुक नामा था, इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट अपार्टमेंट में आने के बाद ही तुरंत जो योनो था वो जंगकुक को हक कर लेता है और उसे फोर्सफुली किस करने की ट्राई करता है।
बट जंगकुक उसे दूर पुश करते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे फोर्स करने की ट्राई कर रही हो, और बाय द वे तुम्हारे साथ कोई भी मेरा रिलेशन नहीं है, अगर होता भी तो भी तुम मुझे फोर्सफुली कुछ भी नहीं कर सकते थे। सो अपनी लिमिट में रहो और ऐसा वैसा कुछ करने की ट्राई मत करना। और ये बोलकर वो उसे अपने आप से दूर पुश कर देता है। इसे देखकर योनो पागल जैसे बिहेव करते हुए बोलता है, देखो आई नो तुम मुझे इग्नोर करने की ट्राई कर रही हो, बट मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करूँ, तुम्हारे पास रहूँ, तुम्हें लव करूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ। तब ये सुनकर जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए बोलता है, अगर तुम्हारे पास हीरा हो तो उसे कदर करना सीखो, उसे काश समझकर दूर मत फेंको। मैंने बोला था ना, पर तुमने नहीं सुना था। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, समझा करो और मुझे यहाँ से जाने दो। और ये बोलकर वो वहाँ से दूर पुश करते हुए जाने लगता है, बट योनो उसके हाथ को आकर पकड़ लेता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक था। बट वो फिर से जब उसे दूर पुश करने की ट्राई करता है तब वो देख पाता है कि योनो अब उसकी बॉडी को टच करने लगता है। और जब जंगकुक ये समझ पाता है, और जंगकुक ये भी समझ पा रहा था कि योनो उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ अपने हाथ को बढ़ा रहा है, इसे देखकर वो जोर से चीखने लगता है। और तुरंत तायंग जब जंगकुक की चीखने की आवाज़ पाता है तब वो वहाँ से जल्दी से ऊपर जाने लगता है। तायंग वहाँ से जाने ही वाला था जंगकुक को ड्रॉप करने के बाद, बट वो जब कुछ साउंड पाता है तब वो तुरंत दौड़ते हुए ऊपर आ जाता है। और वो जब देख पाता है कि जंगकुक के साथ योनो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से लपेटा हुआ था, तब ये देखकर उसकी आँख जो एकदम रेड हो गया था और उसकी खून खौलने लगा था। और वो तुरंत जो योनो से जंगकुक को दूर पुश कर देता है और जंगकुक अपने बाहों में भरते हुए बोलता है, यू इडियट, यहाँ आके तू फिर से उसके साथ चिपक रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो बोलता है, नहीं तुम गलत। तभी अचानक से तायंग योनो के सामने ही जंगकुक को फोर्सफुली किस करने लगता है। इसे देखकर योनो शॉक हो जाता है और वो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, यू बास्टर्ड, तूने फिर से मेरे और जंगकुक के बीच में आ गया है। तब ये सुनकर तायंग जो जंगकुक को अपने पास खींचते हुए बोलता है, यू इडियट, तूने आया था मेरे पीछे और मुझसे मेरी बेबी बॉय को चुरा लिया था। आई नो, कॉलेज टाइम पे जब मैं खुद जंगकुक को पसंद करता था, उसे लेटर देता था, तू जानता था ना ये सब। बट जब मैं कुछ वजह से वहाँ से हट गया तभी तूने वो मौका की फ़ायदा उठाते हुए तायंग मुझे ही रिप्लेस कर दिया मुझसे, और वहाँ पर तूने खुद को रख दिया था। और जंगकुक वो समझ से नहीं पाया था कि वो मैं नहीं, वो तू नहीं, वो मैं था, और जिससे वो पसंद कर रहा है वो कोई और ही है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था और वो अपने कॉन्फ्यूज आइज से तायंग और योनो की तरफ देखने लगता है। बट तभी योनो बोलता है, जो भी हो गया है वो पास्ट में हो गया है। तब मैं सिर्फ जंगकुक की बॉडी को चाहता था, बट जंगकुक के साथ रहते रहते अब मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, और प्लीज़ अब हम दोनों के अंदर मत आ, मुझे जंगकुक दे दे। तब ये सुनकर तायंग बोलता है, सच में? तब मैंने उसके दिल जीत लिया था और अब मैंने उसकी बॉडी जीत लिया, और अब वो जंगकुक मेरा है। अगर उसके तरफ अपने हाथ को बढ़ाया ना तो तेरे हाथ को ऐसे तोड़ूंगी कि तू खुद भी तेरे हाथ की मरम्मत नहीं कर पाएगी। और ये बोलते हुए वो जंगकुक को अपने शोल्डर के ऊपर उठाते हुए वहाँ से जाने लगता है। इसे देखकर जंगकुक शॉक था और वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। वो सिर्फ अपने शॉकिंग आइज से पीछे की तरफ योनो की तरफ देख रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसके तरफ ही देख रहा था। बट जब तुरंत तायंग जंगकुक को अपने कार के अंदर फेंक देता है, तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपने बिग टू आइज से तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे ड्रॉप कर दो, मुझे घर जाना है। तब ये सुनकर अचानक से ही जंगकुक की फेस पर एक बिग स्लैप जो लैंड होता है। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, तुम मुझे स्लैप कैसे मार। तभी अचानक से तायंग फिर से और एक स्लैप उसे मारने के लिए उठाता है अपने हाथ, बट वो नहीं मारता है। वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, तेरा जो बॉडी है ना वो मेरा है, तू मेरा है, तेरा सब कुछ मेरा है, बट तू जानबूझकर योनो के पास गई थी, इस वजह से तेरा पनिशमेंट है। बट ये तो छोटा पनिशमेंट था, घर जाने के बाद तेरे लिए और भी ज़्यादा है। और ये बोलते हुए वो तुरंत कार को लॉक कर देता है और सामने जाके बैठ जाता है। इससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो चुप था। जब कार मेंशन में एंटर करता है तभी गार्ड जो तायंग से कार की को ले लेता है और वहाँ पर से जो फिर से जंगकुक को तायंग अपने शोल्डर के ऊपर उठाते हुए मिशन में चला जाता है।
जब वो अपने खुद के मिशन में जाता है तब वो देख पाता है वहाँ पर सिर्फ कुछ मेड और कुछ सर्वेंट था और उन सबके तरफ देखते हुए बोलता है, जल्दी से खाना को प्रिपेयर करो, मुझे 4 घंटे के अंदर खाना चाहिए। और हाँ, मेरे मिशन में अगर जिमिन और मेरे फादर मदर कोई भी आए, फादर या मदर या मेरी ब्रदर नामजुन कोई भी आए, उससे ऊपर जाने के लिए कोई अनुमति नहीं देना पड़ेगा, तुम्हें नहीं देना है, ओके। और अगर जो भी आए, यूंगी और समथिंग एल्स जो भी आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, गॉट इट। तब ये सुनकर मेड डरते हुए अपने सर को हाँ में हिला लेता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था टैंग की गोद में, बट आफ्टर सम टाइम टैंग उसे नीचे नमा देता है और उसे दूर पुश करते हुए उसे रूम के अंदर पुश करके फिर उसके ऊपर आ जाता है। इसे देखकर जंगकुक शॉक था, बट जंगकुक कुछ बोलने ही वाला था, तभी अचानक से टैंग जो उसकी माउथ को पकड़ लेता है और उसकी यार को किस करते हुए बोलता है, आई लव यू माई लव एंड आई लव यू सो मच एंड आई नो कि मैंने तुम्हें हिट किया, इसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, बिकॉज मैं ऐसा ही हूँ, मैं जैसा हूँ सिर्फ मैं तुम्हें चाहती हूँ और ये मेरा नेचर है, मैं इसे चेंज नहीं कर पाऊँगी, तो इस वजह से मैं तुम्हें छोटी उम्मीद नहीं देना चाहती हूँ। मैं जैसा हूँ प्लीज़ ऐसे एक्सेप्ट कर लो, बट मैं ट्राई करूँगी जिससे मेरी कोई गलत हैबिट की वजह से तुम चोट ना लगे, तुम कुछ अच्छी फील ना करो, प्लीज़ लव। और ये बोलते हुए धीरे धीरे उसके नेक पर फिर से किस करने लगता है, बट अचानक से ही जंगकुक जो टैंग को पुश कर देता है और उसके ऊपर आते हुए उसके कॉलर को पकड़ लेता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, यू इडियट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब तक सब कुछ नहीं समझ पाई हूँ? तो इसका मतलब तुम थे वो, जब मैं रोती थी तब तुम मुझे कंसोल करते थे अपनी चिट्ठियों से, तुम मुझे हंसाते थे और तुम कई बार मेरी जो फीस था उसे भी पे किया थे, मुझे याद है। और ये सब कुछ 10 साल पहले हुआ था ना, करीब आज से 10-11 साल पहले। तब ये सुनकर टैंग अपने सर को हाँ में हिलाता है। तब ये सुनकर जंगकुक टैंग के फेस पर जोर से एक स्लैप मारता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, यू इडियट, हम लोग फिर से मिले हैं, करीब 1 साल हो रहा है और तुम मुझे अब बोल रहे हो कि तुम मुझे जानते हो और तुम मेरा पुराना लवर हो? यू इडियट, मुझे पहले नहीं बोल सकते थे तो मैं वो आवारा और बदतमीज यून के साथ नहीं रहता। तब ये सुनकर टैंग शॉक था और वो अपने चिक्स पर हैंड रखते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मारते हो, तुम्हारी सॉफ्ट हैंड से इतना ज़्यादा ज़ोर से दर्द होता है, मुझे पता ही नहीं था, आई गेट हर्ट। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है, बट वो फिर से उससे चिक्स पर जो किस करते हुए बोलता है, आई एम सो सॉरी बेबी, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया था। तब ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है और वो तुरंत जो खुद ही जंगकुक को फोर्स किस करने लगता है, आई मीन तेयंग को, और फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस करने लगता है। बट तेयंग तो तेयंग था, वो बहुत ही ज़्यादा परवर्ट था, वो किस के बीच में ही जो जंगकुक को छूने लगा था और उसकी प्राइवेट पार्ट की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, शादी के पहले कुछ भी नहीं का मतलब है कुछ भी नहीं, सब कुछ शादी के बाद। तब ये सुनकर टैंग जो जंगकुक की लिप्स पर एक बाइट कर देता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, सच में इसका मतलब ये है कि तुम मुझे शादी करने वाले हो, राइट? तब ये सुनकर जंगकुक जो स्माइल करता है और वो शेली वहाँ से उठने लगता है, बट वो फिर से जो तेयंग के ऊपर ही गिर जाता है। तभी अचानक से उन दोनों की रूम पर जो नॉक होता है, तब ये देखकर तेयंग शॉक था, बिकॉज उसने तो ऊपर किसी को भी आने के लिए मना किया था। तब ये सुनकर वो तुरंत जो उठ जाता है और जंगकुक भी अपने क्लोथ को ठीक करता है, बिकॉज ऑलरेडी तेयंग ने उसके सारे बटन को खोल दिया था और वो दोनों एक दूसरे की शर्ट को ऑफ करने में रूम की डोर ओपन होने की वक्त ही हम देख पाते हैं कि जिमिन एक ही जंप से जो तेयंग की गोद में आ गया था और तेयंग उसे पकड़ते हुए एकदम से शॉक हो गया था। और इसे देखकर जंगकुक की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा था, लाइक किसी ने रेड मिर्ची खा लिया होगा और उसे मिर्ची पसंद नहीं है और उसके फेस जैसा लग रहा था एकदम सेम टू सेम जंगकुक के फेस वैसा ही लग रहा था। तभी अचानक से जिमिन जो तेयंग की यार पर किस करते हुए बोलता है, माय डैडी, क्या तुम ठीक हो? मैं तुमसे कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मुझे कॉल की रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही हो और नीचे मेड भी मुझे रोक रहा था, बट कौन मुझे रोक सकता है? यू नो ना, यू आर माई फियांसे और मैं मिसेस किम के साथ आई हूँ। और ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। इसे देखकर तुरंत जो तायंग था वो जंगकुक की तरफ देखता है और जल्दी से डरते हुए जिमिन को नीचे गिरा देता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, यू इडियट,
जब ऐसे मत करना, तुम्हारी ले में दर्द पाई हूँ और यहाँ से हटो, मुझे पेन लगा है। मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और ये बोलकर वो उसे अपने आप से दूर पुश कर देता है। इसे देखकर जो जंगकुक था उसके फेस पर एक क्यूट स्माइल आ जाता है। इसे देखकर टैंग भी स्मेल करता है। बट तभी अचानक से जिमिन जब जंगकुक को अपने रूम पर ही जो नोटिस करता है, तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम यहाँ पर क्यों? यहाँ पर तो कोई एम्प्लॉय को नहीं होना चाहिए था। तब ये सुनकर टैंग कुछ बोलने ही वाला था, बट जंगकुक तभी बोलता है, एक्चुअली मैं सर की पीए हूँ ना, इस वजह से मैं अभी तक यहाँ पर हूँ, नहीं तो मैं नहीं देख पाता कि वो जो घर के अंदर भी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करता है ना मिस्टर किम तेहोंग। और ये बोलते हुए अपने बिग टू आइज से गुस्से से दांत को पीसते हुए जो तेयोंग की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर तेयोंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो हिचकिचाते हुए बोलता है, नो 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 जंगकुक, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं किसी के साथ नहीं चिपकती हूँ, राइट? जिमिन बोलो ना, मैं किसी से नहीं चिपकती हूँ ना। तब यह सुनकर जिमिन शॉक था। उन दोनों को देखकर लग रहा था वो दोनों बहुत साल से मैरिड हैं और एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डरता है, खास करके तेयोंग जंगकुक से डरता है। ये देखकर जिमिन की फेस पर एक क्यूट स्माइल आ जाता है, बट अगले ही सेकंड पर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है जब उन दोनों की बॉन्डिंग देखता है। बट जंगकुक और तेयोंग एक दूसरे के साथ झगड़ा करने में बिजी था और जिमिन जो अपने सैड फेस के साथ वो सब कुछ देख रहा था और अपने मन में बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों ने पसंद किया तो मैं ज़रूर इसकी नेक्स्ट पर जल्द से जल्द अपलोड करूँगी और गालियाँ मत देना बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लेट कर दिया हूँ, बिकॉज़ ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कम रीच हो रहा था तो इस वजह से। और मैंने 2-3 दिन पहले एक कमेंट पाया था जो बहुत ही ज़्यादा फालतू था। उसमें ये लिखा हुआ था कि मैं ये दिखा रही हूँ कि सारे इंडियन जो औरत है वो बॉटम्स लाइक औरतें गर्ल्स जो होता है वो टॉर्चर सहता है और टॉप टॉर्चर करते हैं। अरे भाई कहाँ पे हो, ये इमेजिनरी एफएफ है, इससे रियलिटी की कोई संजोग नहीं है। इसमें सिर्फ हम दोनों तायंग और जंगकुक को जैसे इमेजिन करते हैं वैसे दिखाते हैं और कई बार तो हम टॉप को ज़्यादा पावर बनाते हैं या बॉटम को ज़्यादा पावर बनाते हैं। इससे सिर्फ एक स्टोरी के जैसा आनंद लो, ओके? और वैसे भी आजान हो चुका है, मैं रखती हूँ, बाय बाय। इस बारे में शायद और कुछ बात नहीं बोलना चाहिए।